जिनका सिंदूर उजाड़ा था, उस सिंदूर का बदला लिया है इस भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने और देश की सेना ने। मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस पाकिस्तान आतंकवाद को नक्शे से ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि आज हमारा देश, आज हमारा पूरा भारत देश जो है जश्न बना रहा है और खुशियां बना रहा है, क्योंकि ये सर्जिकल स्ट्राइक करके जो उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है भारत सरकार ने और हमारे देश की आर्मी ने। धर्म पूछकर मारा था उन्होंने, इसी वजह से इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था, क्योंकि धर्म पूछ के मारा गया था। हम धर्म बताकर, अपना धर्म बता के तुम आतंकवादियों को खत्म करेंगे, धर्म बता के हम आतंकवादियों को खत्म करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ये मैसेज ही तो है उन आतंकवादियों के लिए। तुमने धर्म पूछा था तो यहाँ भी धर्म, अपना धर्म बताकर मार रहे हैं तुम्हारे को। तो मैं अपने भारत देश के लिए अब्दुल कलाम आज़ाद बन जाऊंगा। मेरे भारत देश को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अशफाकुल्ला खान बन जाऊंगा। मेरे भारत देश को अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मीर अब्दुल हनीफ बन जाऊंगा। ये लड़ाई रुकेगी नहीं, क्योंकि वो 28 लोग नहीं मरे हैं, 28,000 लोग मरे हैं। जब तक इतने ही आतंकवादी नहीं मर जाएंगे, जब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है पाकिस्तान। तो मेरा मानना है कि इस पाकिस्तान को इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब मिलते रहेंगे, क्योंकि ये भारत देश है, 2014 के बाद का देश है, नरेंद्र मोदी का देश है ये। लेकिन मोदी जी अभी भी थोड़ा सा संतुष्ट नहीं है हम इस अटैक से, नहीं है, क्योंकि इसको जवाब जो है ना, इससे भी 5-10 गुना पावरफुल दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम देश के मुसलमान और सभी देशवासी तभी खुश होंगे, क्योंकि वो 28 लोग, यार मैं कह रहा हूँ कि वो 28 लोग नहीं, 28,000 लोग, 28 करोड़ लोग कहूँगा, क्योंकि वो इनोसेंट मासूम लोग थे, वो लड़ने नहीं आए थे, वो घूमने गए थे वहाँ। तो यार तुमने उनके साथ जो हरकत की थी, तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी नहीं हुआ। अभी जो पाकिस्तान में अटैक हुआ है कल रात को, थोड़ा सा भी नहीं किया। मैं मोदी जी से अपील कर रहा हूँ कि इससे भी 10 गुना पावरफुल अटैक किया जाना चाहिए उन आतंकवादी एरियो के ऊपर। दोस्तों नमस्कार। आधी रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों की जमकर कुटाई की है। जी हां, लगभग 90 से ज्यादा आतंकी जो है मारे गए हैं। और आपको बता दें कि पहलगाम का बदला भारत ने ले लिया है। मतलब भारत में इस वक्त खुशी का माहौल है, पाकिस्तान में मातम है, पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुस्लिम मोहल्ला में है और आप देखिए मस्जिद के बाहर मेरी मौजूदगी, और हिंदुस्तान में सभी लोग खुश हैं, क्योंकि भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया है। भारत ने बता दिया है कि एक चुटकी सिंदूर की क्या ताकत होती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है घबराया हुआ है, पाकिस्तान में इमरजेंसी है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान क्या कहेंगे, क्योंकि भारतीय सेना ने 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया है। मसूद अजहर रो रहा है, बिलख रहा है। चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब कुरैशी है। कुरैशी साहब, आज खुशी का दिन है, पहलगाम का बदला ले लिया है, भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर मारी है और 90 से ज्यादा आतंकी जो है ढेर हो गए हैं। असल में मैं अभी एक प्रोग्राम में था जो कल रात को सर्जिकल स्ट्राइक किए, उसी के लिए एक जश्न था हमारे यहाँ कनॉट प्लेस में, वहीं था, उसी प्रोग्राम से आ रहा हूँ कि मैं सबसे पहले तो मैं देश की आर्मी को और देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि उन 28 लोगों की मौत जो है वो ज़ाया नहीं जाने दी है, क्योंकि घर में घुस के फिर दोबारा से मारने का काम किया है हमारे भारत देश की आर्मी ने पाकिस्तान आतंकवादियों को। और आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान से आतंकवाद का नाम ख़त्म करा जाएगा इस भारत सरकार के माध्यम से। जिस तरीके से आधी रात को भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक किया, तबाही मचा दी, पाकिस्तान में घुसकर मारा है, हिंदुस्तानी मुसलमान क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं इस वक्त? असल में हमारा जो इस्लाम है, हमारा इस्लाम ये कहता है कि जिस देश में रहो उस देश के वफादार रहो। देश के ऊपर अगर कोई बात आती है, जैसे कोई इसी तरीके के कोई झगड़े होते हैं, कोई देश के अंदर जैसे कोई लड़ाई होती है बॉर्डर के ऊपर,
तो वहाँ ऐसा है, हमारी शरीयत कहती है कि क्या नाम है, अपने देश के लिए वफादार रहो और वक्त आने पे जान दे भी दो और जान दुश्मन की ले भी लो। तो हमारा भारत देश का मुसलमान और मैं अपनी सोच इस तरह से रखता हूँ, भारत देश को मेरी ज़रूरत पड़ती है या मुसलमान भाइयों की ज़रूरत पड़ती है, आर्मी को मेरी ज़रूरत पड़ती है या मुसलमान भाइयों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं अपने भारत देश के लिए अब्दुल कलाम आज़ाद बन जाऊंगा। मेरे भारत देश को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अशफाकुल्ला खान बन जाऊंगा। मेरे भारत देश को अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मीर अब्दुल हनीफ बन जाऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठक ले रहे हैं। मोदी ने बता दिया कि एक चुटकी सिंदूर की क्या कीमत होती है, जिस तरीके से निहत्थे पर्यटकों को आतंकवादियों ने मारा। मेरी बहनों को और मेरी माओं को जिनका सिंदूर उजाड़ा था, उस सिंदूर का बदला लिया है इस भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने और देश की सेना ने। मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस पाकिस्तान आतंकवाद को नक्शे से ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि आज हमारा देश, आज हमारा पूरा भारत देश जो है जश्न बना रहा है और खुशियां बना रहा है, क्योंकि ये सर्जिकल स्ट्राइक करके जो उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है भारत सरकार ने और हमारे देश की आर्मी ने। हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तान को क्या कहेंगे? अभी भी चेतावनी क्या दे रहे हैं आप? अभी भी चेतावनी हम यही दे रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने आतंकवाद को ख़त्म कर, नहीं तो तुम जैसे आतंकवादी संगठनों को और आतंकवादी मानसिकता रखने वालों को जल्द से जल्द तुरंत फिर दोबारा जवाब दिया जाएगा। और ये लड़ाई रुकेगी नहीं, क्योंकि वो 28 लोग नहीं मरे हैं, 28,000 लोग मरे हैं। जब तक इतने ही आतंकवादी नहीं मर जाएंगे, जब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। हिंदुस्तानी मुसलमान खुश हैं इस वक्त? बिल्कुल खुश हैं, खुश हैं इस अटैक से खुश हैं। हमारे बिल्कुल खुश हैं यार। हम खुशियां ही तो बना रहे थे, पार्टी सेलिब्रिटी तो कर रहा था मैं कनॉट प्लेस के अंदर, और आपके चैनल की तरफ से मेरे पास फ़ोन आया है, तब मुझे इंटरव्यू के लिए आना पड़ा है। मैं वो सेलिब्रेशन छोड़कर आया हूँ। बहुत खुशी की लहर है आज पूरे भारत देशवासियों के। पाकिस्तान में अलर्ट जारी कर दिया गया है, पाकिस्तान घबराया हुआ है इस वक्त। असल में पाकिस्तान को घबराना चाहिए, क्योंकि ये भारत देश है, 2014 के बाद का भारत देश है। ये 2014 के बाद का भारत देश है, 2014 से पहले का भारत देश नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे एक्शन होगा उसका रिएक्शन भी जल्द से जल्द होगा, क्योंकि अब एक्शन लेना बंद कर दे, नहीं तो रिएक्शन और इसके नताइज बहुत बुरे होंगे पाकिस्तान के लिए। सेनाओं ने जैसे 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाया, मसूद अजहर आज रो रहा है। मसूद अजहर के 10 लोग मारे गए हैं, बोल रहा है मैं भी मर जाता तो ठीक होता। असल में ये तो बहरूपी मक्कार लोग हैं, मैं भी मर जाता तो ठीक रहता। इसका भी मरना ज़रूरी है, क्योंकि आतंकवाद ख़त्म करना है तो इन जैसे लोगों को और इन जैसी मानसिकता रखने वालों को ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये हमारे भारत देश के ही लिए, हमारे भारत देश के ही लिए परेशानी नहीं है, पूरी दुनिया के लिए परेशानी है। पिछले टाइम के अंदर आपने देखा होगा जो बाइडन ने कहा था कि क्या पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन चुका है पाकिस्तान। तो मेरा मानना है कि इस पाकिस्तान को इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब मिलते रहेंगे, क्योंकि ये भारत देश है, 2014 के बाद का देश है, नरेंद्र मोदी का देश है। ये नया भारत है, घुसकर मारता है। ये घुसकर मारता नहीं है, घर में घुस के मारता है। ये घर में घुस के मारने का काम करता है। 2012-14 से पहले बात का भारत जो है। आतंकियों ने कहा था नवाब भाई मोदी को जाकर बता देना, मोदी ने बता दिया। मोदी को जाकर बता देना, मोदी का रिएक्शन पूरा पाकिस्तान देख रहा है। तुमने तो सिर्फ मोदी को बताने के लिए कहा था, और मोदी जी का रिएक्शन आज पूरा पाकिस्तान, पूरा विश्व देख रहा है, और पूरे विश्व में खुशियां बन रही हैं, क्योंकि आतंकवाद को खत्म करने का काम किया जा रहा है। पाकिस्तान रो रहा है इस वक्त भाई साहब। अरे रोएगा नहीं, ये रोएगा नहीं, इससे भी ज्यादा घुटनों में सर दे देकर रोएगा, क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि उन 28 इनोसेंट लोगों को मारा था, क्योंकि वो लोग आपसे लड़ने नहीं आए थे, आपके उनके पास हथियार नहीं थे। तुमने उन बेकसूर उन 28 लोगों का कत्ल किया था, और 28 लोगों का कत्ल ज़ाया नहीं जाएगा। और दोबारा अभी ये तो छोटी सी एयर स्ट्राइक है, अभी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी प्लानिंग है हमारी भारत सरकार के पास।
क्या कहेंगे सर, 90 आतंकी ढेर कर दिए गए, आधी रात को एयर स्ट्राइक कर दिया गया, आतंकी ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया गया। सही करा, अच्छा करा ये। अच्छा करा। हाँ बढ़िया करा। हाँ मुसलमानी एतबार से अच्छा करा, हमारा मजहब नहीं सिखाता ये जो उन्होंने करा था यहाँ। हाँ, 28 लोग मारे थे। 28 लोग मारे। असल में फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो क्या नाम है इसका, इस्लाम है। जी। हमारा इस्लाम जो है ना, वो अमन और शांति का नाम है। क्योंकि हमारा जो इस्लाम है वो प्यार मोहब्बत सिखाता है, नफ़रतें नहीं। क्योंकि ये चिंटू नफ़रतें सिखा रहे हैं, क्योंकि ये इस्लाम को फॉलो ही नहीं करते ठीक से। अगर इस्लाम को फॉलो करें तो ये आतंकवाद की बात कर रहा हूँ, ये मच्छर मारना भूल जाएंगे, क्योंकि ये आतंकवादी हैं और इनका कोई मज़हब और कोई धर्म, कोई ईमान नहीं होता। मोदी जी ने कहा था कि ऐसी मतलब वारदात होगी, कल्पना भी नहीं करोगे, इतना मतलब अटैक होगा। वो हुआ, मतलब आप लोग संतुष्ट हैं? अरे संतुष्ट हैं, लेकिन मोदी जी अभी भी थोड़े से संतुष्ट नहीं है हम इस अटैक से, नहीं है। क्योंकि इसको जवाब जो है ना, इससे भी 5-10 गुना पावरफुल दिया जाना चाहिए। क्योंकि हम देश के मुसलमान और सभी देशवासी तभी खुश होंगे क्योंकि वो 28 लोग, यार मैं कह रहा हूँ कि वो 28 लोग नहीं, 28,000 लोग, 28 करोड़ लोग कहूँगा, क्योंकि वो इनोसेंट मासूम लोग थे। वो लड़ने नहीं आए थे, वो घूमने गए थे वहाँ। तो यार तुमने उनके साथ जो हरकत की थी, तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी नहीं हुआ। अभी जो पाकिस्तान में अटैक हुआ है कल रात को, थोड़ा सा भी नहीं किया। मैं मोदी जी से अपील कर रहा हूँ कि इससे भी 10 गुना पावरफुल अटैक किया जाना चाहिए उन आतंकवादी एरियो के ऊपर। पाकिस्तानियों का तो, आतंकियों को तो मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में मिलाने का काम तो ज़रूर हुआ है और दोबारा फिर मिट्टी में मिलेंगे ये लोग, क्योंकि जो देश, हमारे भारत देश का माहौल ख़राब करेंगे, भारत देश की अखंडता को ख़राब करेंगे, भारत देश की यमुना तहजीब को ख़राब करेंगे। यहाँ हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के अंदर अगर नफ़रत का जहर घोलने का काम करेंगे तो नरेंद्र मोदी उस नफ़रत को ख़त्म करने का भी काम करेंगे। राष्ट्र सरोपर ये इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ मेरा जो इस्लाम है वो ये सिखाता है पे जिस देश में रहो उस देश की बोलो, उस देश के लिए वफादार रहो। और जब देश की ज़रूरत पड़े, लोगों की ज़रूरत पड़े, तो उसके देश के लिए जान भी दे दो और जान सामने वाले की ले भी लो। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि तुमने धर्म पूछ कर मारा, हमने घर में घुस कर मारा। धर्म पूछ कर मारा था उन्होंने, इसी वजह से इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था, क्योंकि धर्म पूछ के मारा गया था। हम धर्म बताकर, अपना धर्म बता के तुम आतंकवादियों को खत्म करेंगे। धर्म बता के हम आतंकवादियों को खत्म करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ये मैसेज ही तो है उन आतंकवादियों के लिए। तुमने धर्म पूछा था तो यहाँ भी अपना धर्म बताकर मार रहे हैं तुम्हारे को। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद है सर। क्या कहेंगे, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तानियों के ऊपर, आतंकी ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया गया, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने भारतीयों को मारा, 28 भारतीयों को मारा। देखो ये तो बहुत गलत करा है। जो आदमी अपना घूमने के लिए निकल रहा है घर से कि खुशी खुशी घूम के आएंगे और घर पर आके अपना फिर काम पे निकल जाएंगे, उनको खामी खा के मारना, बताओ किसने, कौन सा धर्म ने बताया? ना हिंदू धर्म ने बताया, ना मुसलमान धर्म ने बताया। जो गलत है उनके साथ, आतंकियों के साथ सही हुआ, भारतीय सेना ने सही किया, बिल्कुल ठीक करा उनके साथ में। क्योंकि वह हमारे इंडिया पर आगे ऐसे कर रहे हैं और हमारी इंडिया उनके लिए पानी तक दे रखा था मजबूरी में उनके लिए। अब उनका पानी भी बंद करा है इनकी हरकतों की वजह से। ये गलत इंसान है वो। ये मोदी के साथ भारतीय मुसलमान खड़े हैं इस वक्त, सब साथ हैं, सब साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के। ये मोदी के साथ भारतीय मुसलमान खड़े हैं इस वक्त। भारतीय मुसलमान पीएम मोदी जी के साथ आज नहीं, 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ देश का मुसलमान कंधे से कंधा लगाकर खड़ा है। क्या कहेंगे भाई साहब, इस वक्त मुसलमान समाज मोदी जी के साथ खड़ा है, जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है? हाँ जी, यहाँ खड़ा है मुसलमान, सारा मुसलमान खड़ा। हाँ, भारत का सारा। मसूद अजहर रो रहा है इस वक्त। रोना चाहिए इसको, और भी रोएगा वो, और भी रोएगा। हाँ। कोई रहम नहीं बरतोगे? नहीं, कोई रहम नहीं। असल में रहम उन्होंने नहीं किया ना, उन्होंने रहम किया, उन 28 लोगों पर रहम किया जो हम उनके ऊपर रहम करेंगे। क्योंकि ये जिसकी आप बात कर रहे हो, ये एक आतंकवादी संगठन का चीफ है और इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे भारत देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान के अगर इन संगठनों को ख़त्म कर दिया तो पूरी दुनिया से आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा।